और पाकिस्तान अब क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए और इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद चौथी टीम बन चुकी है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप के पहुंचने वाली। और बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटों से जीत, बेहतरीन जीत। और शुरुआत की जो पार्टनरशिप थी बाबर और रिजवान की 57 रनों की, वहीं से ही नींव बनी और उसके बाद से जीत गई मुकाबला। देखिए, मुकाबला अगर वो जीती भी है ना, तो मैं तो ये कहूंगा, अगर पावर प्ले देखें तो बांग्लादेश हावी, अगर आप मिडिल ओवर्स देखते हैं तो दोनों बराबर, दोनों ने 59 रन बनाए, दोनों ने 3 विकेट खोए मिडिल ओवर में। अंतर कहां आया? 15 ओवर के बाद, जहां सिर्फ 28 रन बना पाई बांग्लादेश की टीम 5 ओवरों में, और विकेट पर विकेट खोती चली गई। और वहां शाहिन शाह अफरीदी का जो जलवा देखने को मिला है, 4 विकेट चटकाए हैं। जैसे हमने प्री शो में भी जिक्र किया था कि हम शोएब अख्तर की आमतौर पर इन स्विंगिंग यॉर्कर देखते हैं, यहां तो एक नई चीज डेवलप हो गई, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर, रिवर्स स्विंग और वो भी यॉर्कर के साथ। उस तरह से 2 विकेट उन्होंने वहां चटकाए, 4 विकेट उन्होंने लिए। नसीम की गेंदबाजी अच्छी रही, और बाकी कुल मिलाकर जो है ना, शादाब ने जो 2 विकेट लिए थे वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। और यहां अगर देखें तो आखिरी ये कहिए कि 16वें और 17वें ओवर में जितने रन उन्होंने 5 ओवर में बनाए बांग्लादेश ने, उतने पाकिस्तान ने 2 ओवर में बना लिए। बिल्कुल, 5 ओवर में 28 रन बने, यहाँ 27 रन कुछ बने हैं 2 ओवर में। तो फिर तो बाद में जीत की औपचारिकता पूरी करनी थी, फिर बेशक आप विकेट खोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी तरह से मैं कहूंगा कि स्लॉग ओवर्स ने पाकिस्तान को जिता दिया, बिल्कुल जिता दिया। और साथ में अंकित, अगर हम देखें, आज बाबर कप्तान ने आज अच्छी कप्तानी करी, बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं बाबर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। और साथ में बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो, और नवाज को 3 नंबर पर भेजा। एक ये मूव जो हमने देखा था एशिया कप में, एक बार ही देखा था और आज हमने ऐसा देखा। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे प्रूफ कर दिया पाकिस्तान ने कि दे हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट ऑल द टाइम। आज एक बार फिर उन्होंने ये दिखा दिया कि ऑन देयर गिवन डे दे कैन बीट एनी साइड, जैसे कि उन्होंने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया था। एंड कमिंग टू बाबर्स कैप्टनसी, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटेशन जैसा किया था। नवाज को आज गेंदबाजी दी नहीं थी, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट करके उसको 3rd नंबर पे भेजा था। दैट समहाउ क्लिक्ड। एंड इंपॉर्टेंटली जो स्टार्ट मिलना था पाकिस्तान को, वाइल दिस ट्रिकी रन चेस जो 128 रन की थी, एंड बाबर एंड रिजवान हमने देखा था कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक चले नहीं थे। एंड पाकिस्तान को उनके मिडिल ऑर्डर ने बेल आउट किया था पिछले मैच में, शादाब खान ने पर्टिकुलरली और इफ्तिकार ने। बट आज जो देखा गया, आज इनके जो ओपनर्स हैं, इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था बाबर एंड रिजवान ने। हालांकि बाबर के बैट पे इतने लग नहीं रहे थे बॉल, लेकिन फिर भी दे गुड स्टार्ट। और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से लाइव अपडेट ये आ रहा है कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। दूसरा बड़ा मुकाबला इंडिया और जिम्बाब्वे का, लेकिन भारत का पलड़ा हर डिपार्टमेंट में भारी, लेकिन लाइटली फिर भी नहीं ले सकते जिम्बाब्वे को। बिल्कुल नहीं ले सकते लाइटली, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अपसेट्स हो रहे हैं, जिम्बाब्वे की टीम 1-1 अंक बांटने के लिए मजबूर हुई थी, साउथ अफ्रीका मजबूर हुई थी। और आज जिस तरह से नीदरलैंड ने 4 मुल्कों की बल्ले बल्ले कर दी, भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए रास्ता खोल दिया और अपना अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया। साउथ अफ्रीका को कभी नहीं हरा पाई थी वो किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन यहां उसने वो भी कमाल कर दिया। तो इसलिए जिम्बाब्वे को आप हल्के से नहीं ले सकते। लेकिन भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर अब कोई इफ एंड बट्स नहीं है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि भारतीय टीम क्या नंबर 1 पर रहेगी। वो तभी रहेगी जब जिम्बाब्वे को हराएगी। और नंबर 1 पर रहना इसलिए भी जरूरी है कि अगर भारत नंबर 1 पर रहता है तो उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और इंग्लैंड को हराना इस वक्त मुझे लगता है इन हालात में उतना मुश्किल नहीं है जितना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्योंकि न्यूजीलैंड से अगर भारत यहां हारता है तो न्यूजीलैंड सामने होगा, और न्यूजीलैंड का किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में हमारी सबसे बड़ी बाधा अगर कोई साबित हुआ है तो वो न्यूजीलैंड ही है। बिल्कुल सर, मैं भी इसी बात पे आना चाह रहा था। न्यूजीलैंड हमेशा से पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के लिए ग्रहण-सा रहा है। चाहे आप देख ले 2016 वाले T20 वर्ल्ड कप में नागपुर में लीग मैचेस में हराए थे, लो स्कोरिंग मैच था जिसमें सैंटनर और सोधी ने विकेट लिए थे। एंड पिछले वर्ल्ड कप में भी आई थिंक हमने हारा था न्यूजीलैंड से। एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हमने हारा था। तो न्यूजीलैंड ना ही आए तो बेटर है। और हम ये पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में भी, बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा था। मैं यही कोशिश करूंगा कि इंडिया जैसे जिम्बाब्वे को लाइटली ना ले और जीत जाए हमारे ओर से, यही कोशिश है, ताकि हम इंग्लैंड से ही खेले। एंड वहाँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो भी रिजल्ट है, अब भारत में हम यही चाहेंगे ज़्यादातर कि अब 2 कदम दूर है ट्रॉफी से, और फाइनल में अगर पाकिस्तान आ जाए एक बार फिर तो क्या ही बात हो जाए। मजा आ जाएगा जी, मजा चौगना हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक बार फिर से फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा, और उसकी उम्मीद जग गई है। आज उम्मीदें जगा दी हैं पाकिस्तान ने, और मैं तो कहूंगा कुछ एक गलतियां कमियां जरूर रही हैं, पाकिस्तान को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराएगा, और ये बहुत ही जरूरी होगा। लेकिन उसमें जो गलतियां हैं पाकिस्तान की, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी फील्डिंग को सुधारिए, फील्डिंग पे ध्यान दीजिए।
अगर सेमीफाइनल्स की बात की जाए, टॉप 4 टीमों की बात की जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच की बात की जाए तो आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उसके बाद जो है उस मैच में 127 रन ही बना पाई थी बांग्लादेश। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि किस तरह से 127 जो है रन्स बोर्ड पे लगाए। 128 रन का जो है टारगेट बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई, मैं आपको बता देती हूँ पहले कि बांग्लादेश ने 127 रन बोर्ड पे बनाए। शांतो ने एक शानदार पारी ज़रूर खेली, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, शांतो को लगातार मतलब कोई भी मदद नहीं मिली उनके बाकी गेंद बल्लेबाजों से। मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है परसिस्ट कर रही है बांग्लादेश की और कहीं ना कहीं उसका उनका नुकसान भी हुआ है। और इसके बाद जो है एक शानदार गेंदबाजी शाह अफरीदी ने की। 4 जो है विकेट उन्होंने चटके। तो पाकिस्तान ने एक राइट टाइम पे पीक किया इस T20 वर्ल्ड कप में। एक टाइम पे ऐसा था कि पाकिस्तान जो है लग नहीं रहा था कि T20 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में जाएगी, लेकिन अब वो पहुंच चुकी है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में। शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं अगर शादाब खान की बात की जाए तो 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं अगर बात की जाए इन खिलाड़ियों के, अगर माई 11 सर्कल में ये खिलाड़ी आपके टीम का हिस्सा थे तो आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। और बात करते हैं अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात की जाए, रिजवान ने शुरुआत दी 32 गेंदों में 32 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। वहीं बाबर आजम 25 रन बनाए, लेकिन एक जिस तरह से ओपनिंग की उम्मीद करते हैं उस तरह की नहीं थी। और मोहम्मद हारिस आपको दूसरा ही मैच खेले थे अपने T20 वर्ल्ड कप में। 18 गेंदों में उन्होंने 31 रन बनाए और शान मसूद जो हैं 24 रन उन्होंने बनाए और टीम को नॉट आउट रहे शान मसूद, तो उन्होंने टीम को जीत दिलाई। बांग्लादेश बॉलर्स की बात की जाए तो तस्किन अहमद उनके जो प्रेमी गेंदबाज हैं उनको छोड़कर सबने एक विकेट लिए। नसूम अहमद, शकीबुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, इबादत हुसैन एक जो है विकेट उनको मिली है। अगर सेमीफाइनल्स की बात की जाए, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ सेमीफाइनल्स में कौन सी टीमें पहुंची हैं। सेमीफाइनल्स में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहुंच चुकी है। और लगातार जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किससे इंडिया सेमीफाइनल्स खेलेगा, वो भी मैं आपको स्थिति बता देती हूँ। अगर आज इंडिया जिम्बाब्वे को हराती है तो क्या स्टेटस हो जाएगा, और अगर इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल्स में होंगे, एडिलेड में खेला जाएगा अगर इंडिया जो है आज जिम्बाब्वे को हराती है। लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होगा सिडनी में अगर जिम्बाब्वे जो है इंडिया को हराती है। तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल्स एट एडिलेड अगर इंडिया जिम्बाब्वे को हराती है, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स इन सिडनी इफ जिम्बाब्वे बीट्स इंडिया। तो जो अभी मैच की बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। 4 टीमों की क्लैरिटी हो गई है कौन से 4 टीमें जो हैं वो अब जा रही है सेमीफाइनल्स में। और आपको बता देते हैं वो सारी टीमें कौन सी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। और यहाँ पर इंडियन टीम का भी टॉस हो चुका है और इंडियन टीम जो है मैं आपको बता देती हूँ एक चेंज के साथ उतरी है और पंत जो है शायद खेल रहे हैं ये मैच DK की जगह। लेकिन पाकिस्तान को जीत मिली है 5 विकेट से। और बांग्लादेश जब पहले टॉस जीतकर पहले उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया था और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 127 रन बोर्ड पे लगाए। तो 128 का टारगेट दिया था जो कि बहुत कम था और उसको चेस करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट के लॉस पर इस टारगेट को अचीव कर ये मैच जीत कर जो है आगे प्रोसीड कर लिया है, सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। अब लगातार जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कौन सी टीम्स हैं सेमीफाइनल्स में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 4 सेमीफाइनलिस्ट है। अब ये देखना होगा आज के जो लास्ट लीग मैच है इंडिया जिम्बाब्वे के बीच में, इसके बाद जो है